गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग केमिस्ट्री की आज नई क्लास लेकर आए हैं। अगली क्लास जैसे इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे सांद्रता को व्यक्त करने वाले कारक। तो सांद्रता को व्यक्त करने वाले कारक में जैसे हमने पढ़े थे प्रतिशत सांद्रता, ठीक है, प्रतिशतता पढ़े थे, मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल प्रभाज, पीपीएम सांद्रता पढ़ चुके थे। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में कभी कभी आते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग उन्हीं पर बेस्ड। तो आज हमारे लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 10% NaOH के 200 ग्राम विलयन में NaOH की मात्रा की गणना कीजिए। तो NaOH की आपको मात्रा निकालना है। तो NaOH क्या है आपको ये पता होना चाहिए। NaOH क्या है आपका एक विलेय है, ठीक है। इसमें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे मेन बात यही है कि आपको विलेय और विलायक पहचानते बनना चाहिए कि विलेय कौन है और विलायक कौन है। तो इस क्वेश्चन में जैसे दिया है हमें 10% NaOH के 200 ग्राम विलयन में NaOH की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो NaOH क्या है हमारे पास में एक विलेय है, ठीक है। तो हमें विलेय की मात्रा निकालना है। तो विलेय की मात्रा कैसे निकालेंगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं हम लोग। 10% NaOH दिया है, मतलब यहाँ पे प्रतिशत सांद्रण दिया है, प्रतिशत सांद्रता दिया हुआ है। हमें कितनी दी है प्रतिशत सांद्रता, हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया है प्रतिशत सांद्रता, प्रतिशत सांद्रता दी है हमें कितनी 10%, ठीक है। आगे हमें क्या दिया हुआ है 200 ग्राम विलयन, 200 विलयन की मात्रा जो दी है वो कितनी दी हुई है हमें 200 ग्राम दी हुई है। किसकी मात्रा, विलयन की मात्रा। तो विलयन की मात्रा कितनी दी हुई है, विलयन की मात्रा दी है हमें कितनी 200 ग्राम। और हमें NaOH क्या हमारा विलेय है, जैसे मैं आपको बता दी चुका हूं NaOH क्या हमारा विलेय है। तो हमें विलेय मतलब NaOH मतलब ये क्या है हमारे पास में विलेय। तो हमें विलेय की मात्रा निकालना है। तो विलेय की मात्रा निकालना है, तो विलेय की मात्रा हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब विलेय की मात्रा कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा। यहाँ हमें प्रतिशत सांद्रता दी है, तो हम प्रतिशत सांद्रता का क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। तो प्रतिशत सांद्रता बराबर क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। प्रतिशत सांद्रता आपने पढ़े हो, प्रतिशत सांद्रता की परिभाषा। प्रतिशत सांद्रता बराबर होता है क्या, विलेय की मात्रा बटे विलेय की मात्रा गुणित 100 बटे क्या होता है विलयन की मात्रा। मतलब प्रतिशत सांद्रता बराबर होता है विलेय की मात्रा गुणित 100 बटे क्या होता है विलयन की मात्रा। तो यहाँ पे विलेय कौन है हमारे पास में, विलेय की मात्रा मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, विलेय की मात्रा। विलेय मतलब कौन, NaOH की मात्रा, या फिर हम ऐसा लिख लेते हैं विलेय की मात्रा गुणित कितना 100 बटे कितना जाएगा विलयन की मात्रा, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ विलेय कौन है हमारे पास में NaOH, मतलब NaOH की मात्रा हमें निकालना है। NaOH की मात्रा निकालना है तो NaOH की मात्रा को जैसे कि वैसे रहने देते हैं। गुणित कितना जाएगा 100 बटे विलयन की मात्रा। विलयन की मात्रा कितनी दी हुई है, विलयन की मात्रा दी है 200 और प्रतिशत सांद्रता कितनी भी दी है हमें 10% दी हुई है, ठीक है। 10% दी हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें NaOH की मात्रा निकालना, तो हम लोग काट देते हैं। कैसे काटेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ये 2 है, ये 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर अपॉन में है, तो इधर क्या में आएगा इंटू में आएगा। तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20। तो 20 इक्वल टू क्या जाएगी NaOH की मात्रा हो जाएगी, NaOH की मात्रा। तो NaOH की मात्रा कितना आ गया हमारा 20 ग्राम। तो हमारी 20 ग्राम आ गई किसकी, NaOH की मात्रा। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 ग्राम H2SO4। अब यहाँ पे हमको पता है कि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम लोग को विलेय और विलायक पहचानते बनना चाहिए। तो यहाँ पे H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हमारे लिए विलेय का कार्य करेगा, ठीक है। तो 40 ग्राम H2SO4 मतलब हमें विलेय की मात्रा कितनी दी हुई है, हमें विलेय की मात्रा दी हुई है कितनी 40 ग्राम। 40 ग्राम H2SO4 1000 मिलीलीटर विलयन में क्या है उपस्थित है, ठीक है। तो हमें विलयन में H2SO4 की प्रतिशतता ज्ञात करना है। तो हमें ये पता है आयतन प्रतिशतता के बराबर क्या होता है, आयतन प्रतिशतता ही क्यों लिए इसमें हम लोग ने, आयतन प्रतिशतता इस कारण लिए क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दिया है विलयन दिया हुआ है, विलयन की मात्रा दी है, मतलब वो आयतन क्या होगी प्रतिशतता होगी। आयतन प्रतिशतता बराबर होगा हमारे पास में क्या, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणित कितना 100। विलेय का आयतन बटे कितना हो जाएगा विलयन का आयतन। विलेय की मात्रा बटे क्या हो जाएगा विलयन का आयतन गुणित कितना 100 बटे विलयन का
आयतन, विलय की मात्रा बटे विलयन का आयतन गुणित कितना जाएगा 100। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। विलय की मात्रा, विलय कौन है H2SO4, तो विलय की मात्रा दी है हमें कितनी 40 ग्राम बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना दिया है 1000, ठीक है, और गुणा में कितना 100, गुणा में हो गया कितना 100, तो 1 2 3 1 2 3, तो ये कितना जाएगा हमारा 4, तो ये जाएगी हमारी आयतन प्रतिशतता H2SO4 की, H2SO4 की आयतन प्रतिशतता हो जाएगी कितनी 4%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है हमारा 5.85 ग्राम NaCl को 200 मिलीलीटर विलयन में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, और हमें दिया है NaCl का आणविक द्रव्यमान या अणुभार कितना दिया है 58.5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें वही करना है, विलय और विलायक को पहचानना है। तो यहाँ पे हमें जो दिया है 5.85 NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, ये क्या है हमारे लिए विलय है। तो विलय की मात्रा हमें कितनी दी है 5.85 ग्राम दी हुई है, और आपको दिया है 200 मिलीलीटर विलयन में क्या है ये घुला हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। तो आपको पता है विलयन की मोलरता कैपिटल M बराबर कितनी होती है, मोलरता कैपिटल M बराबर होता है कितना WB मतलब विलय का द्रव्यमान गुणित कितना होता है 1000 बटे कितना होता है MB मतलब विलय का अणुभार गुणा कितना होता है V, ये होती है हमारी क्यों मोलरता। ये फॉर्मूला हम लोग प्रूव कर चुके थे जब हम मोलरता की परिभाषा पढ़ रहे थे। तो मोलरता कैपिटल M बराबर होता है WB इंटू कितना 1000 बटे MB गुणित कितना V। WB क्या है विलय के मोलों की संख्या, और यहाँ पे विलय का काम कौन कर रहा है, विलय का काम कर रहा है NaCl, तो NaCl के मोलों की संख्या, ये NaCl का द्रव्यमान WB है NaCl का द्रव्यमान। तो NaCl का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है हमें 5.85 ग्राम दिया हुआ है, गुणा कितना 1000 बटे MB मतलब विलय का अणुभार, विलय कौन है NaCl, मतलब यहाँ पे NaCl का अणुभार या आणविक द्रव्यमान कितना दिया है 58.5, तो ये किसकी वैल्यू दी है हमें MB की वैल्यू दी है। तो MB की वैल्यू कितनी दी है 58.5 इंटू V की वैल्यू कितनी दी है 200, तो ये 200 एकम 200 पंचे कितना हो गया 1000, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ दशमलव के बाद में कितने अंक है 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद में कितने अंक है 1 अंक है, तो क्या हो जाएगा ये दशमलव के बाद एक, ये जो अंक दशमलव है 1 अंक के बाद चले जाएगा और ये दशमलव हट जाएगा, तो ये कितना जाएगा 58 पॉइंट कितना जाएगा 5 अपॉन कितना जाएगा ये 58 कितना जाएगा 5 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू कितना जाएगा 5, ये 5 टाइम्स कट गया था, ठीक है। अब क्या होगा, इसका दशमलव उठाएंगे तो नीचे कितना आएगा 10 आ जाएगा, इसका दशमलव कर से हटाते हैं हम लोग नीचे, तो नीचे कितना जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, तो ये जाएगा 585 बटे कितना जाएगा 550, इसका दशमलव उठाया तो नीचे कितना हो गया 10 और गुणे पे कितना देगा 5, तो 585 से 550 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी कितना 10, तो हमारा आगे कितना 1/2। तो हमारी जो है NaCl की मोलरता कितनी होगी 1/2 होगी, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास में 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है तो हमें विलय और विलायक पहचानते बनना चाहिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है 500 ग्राम जल, तो हमें पता है जल क्या होता है विलायक का कार्य करता है, तो मतलब विलायक का द्रव्यमान दिया है कितना, मतलब जल का द्रव्यमान दिया है हमें 500 ग्राम, और इसमें 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है, 4 ग्राम NaOH घुला है, मतलब किसका कार्य कर रहा है विलय का कार्य कर रहा है। तो विलय का जो द्रव्यमान दिया है वो कितना दिया है हमें 4 ग्राम दिया हुआ है, और हमें बोला है विलयन की मोलरता ज्ञात करो। तो हमें पता है विलयन की मोलरता स्मॉल m बराबर कितना होता है, मोलरता स्मॉल m बराबर होता है विलय का द्रव्यमान गुणित कितना 1000 बटे विलय का अणुभार गुणित कितना होता है विलायक का द्रव्यमान। W मतलब हो गया द्रव्यमान और B है मतलब विलय का द्रव्यमान, तो ये विलय का द्रव्यमान गुणित 1000 बटे M का मतलब होता है अणुभार, कैपिटल M का मतलब हो गया अणुभार, और नीचे B लिखा मतलब किसका अणुभार है विलय, विलय का अणुभार गुणित कितना हो गया W मतलब द्रव्यमान और A मतलब किसका विलायक, विलायक का द्रव्यमान। तो हमें क्या क्या दिया है वो हम लोग रख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा WB में मतलब दिया है क्या है विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान कितना दिया है 4 ग्राम गुणित कितना आ जाएगा 1000 बटे विलय का अणुभार, यहाँ विलय कौन है NaOH। अब हमें NaOH का अणुभार नहीं दिया हुआ है, इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा NaOH का अणुभार निकालना पड़ेगा। यहाँ विलय आपका कौन है NaOH है, और NaOH का अणुभार नहीं दिया है हमें, तो हमें इनका अणुभार निकालना पड़ेगा। तो निकालेंगे कैसे, देखो NaOH किस किस से मिलकर बना है Na प्लस O प्लस कितना है H, ये है हमारा NaOH। तो Na जो है सोडियम, सोडियम का अणुभार या आणविक द्रव्यमान होता है कितना है 23, सोडियम का अणुभार या आणविक द्रव्यमान कितना होता है 23 प्लस
ओ होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आणविक भार कितना होता है, आणविक भार होता है कितना 16, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आणविक भार कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कितना 40। तो NaOH का अणुभार कितना हो गया हमारे पास में, NaOH का अणुभार हो गया कितना 40, तो यहां हम लोग रख देंगे कितना, अणुभार कितना हो गया 40 गुणित WA, WA मतलब क्या है, जल का द्रव्यमान, तो जल का द्रव्यमान मतलब विलायक का द्रव्यमान, विलायक का काम कौन कर रहा है, जल, तो जल का द्रव्यमान कितना दिया हमारे पास में 500, ये हमारी वैल्यू पुट हो गई। बस हमें कैंसिल करना है आप, तो कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा 500, जब मतलब ये 500 कम 500, 500 दूनी कितना 1000, ठीक है, इससे कटे कितने बार कितने बार कट जाएगा, 4 एकम 4, 10 बार कट जाएगा, और ये 2 एकम 2, 2 से कितने बार कट जाएगा 5 बार कट जाएगा, ठीक है 5 बार कट जाएगा। तो स्मॉल m बराबर कितना आ गया हमारे पास में 1 कितना 5, ये आ गई हमारी विलयन की क्या मोललता 1/5। क्वेश्चन है हमारे पास में NaOH के 1 लीटर विलयन में 5 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें विलयन की क्या ज्ञात करना है, नॉर्मलता ज्ञात करना है, और हमें पता है विलयन की नॉर्मलता कैपिटल N बराबर कितना होता है, नॉर्मलता कैपिटल N बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान गुणित कितना 1000, WB मतलब किसका द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, W मतलब द्रव्यमान और B मतलब विलेय, विलेय का द्रव्यमान गुणित 1000 बटे होता है क्या, विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार मतलब EB, ये हो गया विलेय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार को हम E से शो करते हैं, और V लिखा है मतलब किसका, विलेय का तुल्यांकी भार गुणित विलयन का आयतन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमको पहचानते बनना चाहिए कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, विलेय कौन है, विलायक कौन है। तो देखिएगा NaOH के 1 लीटर विलयन में, मतलब जो आपको विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है 1 लीटर, विलयन का आयतन मतलब V की वैल्यू कितनी दी है 1 लीटर। अब इसको हम लोग काय में बदलेंगे, 1 लीटर को हम मिलीलीटर में बदलेंगे, तो 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। मिलीलीटर में क्यों बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जो आयतन लिए है वो किस में लिए है, यहाँ पर मिलीलीटर में लिए है, यहाँ पे आयतन मिलीलीटर में लिए है, इसी कारण यहाँ पे 1000 का हमने ऊपर गुणा किए थे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, NaOH के 1 लीटर आयतन में, मतलब विलयन का आयतन दिया है 1 लीटर, 5 ग्राम NaOH घुला हुआ है। NaOH के यहाँ किसका कार्य कर रहा है हमारे पास, ये NaOH हमारे पास में विलेय का कार्य कर रहा है, मतलब विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 5 ग्राम, विलेय का द्रव्यमान मतलब WB की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 ग्राम। उसके बाद में हमारे पास में EB की वैल्यू हमें पता है क्या, EB मतलब क्या है, विलेय का तुल्यांकी भार, तो हमें विलेय का तुल्यांकी भार नहीं दिया है, और हमारे पास में विलेय कौन है NaOH, जैसे अभी मैंने आपको बताया NaOH किस किस से मिलकर बना है, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, Na+O+ कितना H, तो इसका हमें तुल्यांकी भार नहीं दिया हुआ है, तो हमें इसका तुल्यांकी भार निकालना पड़ेगा। तो तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, देखिएगा सोडियम है, सोडियम का जो अणुभार होता है वो कितना होता है 23, मतलब इसका परमाणु क्रमांक होता है 11 और परमाणु भार होता है कितना 23, आवर्त सारणी में आपको पता होगा ही, ठीक है। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है कितना 8 और परमाणु भार होता है कितना 16, परमाणु क्रमांक का लगभग 2 गुना होता है, ठीक है। उसके बाद में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों कितने होते हैं, एक ही होता है, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 40, तो हमारे पास में तुल्यांकी भार कितना जाएगा, विलेय का तुल्यांकी भार मतलब EB की वैल्यू कितनी हो गई 40, ये वैल्यू हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे तो कितना जाएगा N इजिकल टू कितना जाएगा हमारे पास में 5, विलेय का द्रव्यमान 5 हो गया 5 ग्राम गुणित कितना 1000 बटे कितना हो गया EB की वैल्यू कितनी होगी 40 गुणा, फिर इसके अंदर गया विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन कितना दिया है 1000 ml, 1000 ml दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, 5 कम 5 5 8 कितना हो गया 40, आएगा कितना 1/8, 1/8 ये हो गया हमारी क्या विलयन की नॉर्मलता हो गई, ये नॉर्मलता आ गई हमारी 1/8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 90 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH विलेय है, NaOH व जल का मोल प्रवाह ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको ये पता होना चाहिए कि जल है वो किसका कार्य कर रहा है, विलायक का कार्य करेगा, और NaOH विलेय है, तो NaOH क्या है हमारे पास में विलेय है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किसका NaOH मतलब विलेय और जल मतलब विलायक, दोनों का हमें क्या निकालना है मोल प्रवाह निकालना है, और हम मोल प्रवाह की परिभाषा में विलेय का मोल प्रवाह और विलायक का मोल प्रवाह पढ़ चुके हैं। विलेय का मोल प्रवाह क्या होता है, विलेय का मोल प्रवाह बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, और विलायक का मोल प्रवाह क्या होता है, विलायक का मोल प्रवाह बराबर होता है विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे हमें पहले विलेय और विलायक के मोलों की संख्या पता होना चाहिए, जो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग निकालते हैं NaOH क्या हमारे पास में विलेय है, तो NaOH विलेय ठीक के मोलों की संख्या, तो NaOH मतलब विलेय के मोलों की संख्या दी हुई है क्या, हमें नहीं दी हुई है, तो विलेय मोलों की संख्या क्या होती है, विलेय मोलों की संख्या का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, विलेय मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान
द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। तो विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है, विलेय कौन है यहाँ पे, NaOH। तो NaOH का अणुभार कितना दिया, मतलब द्रव्यमान कितना दिया हमें, 4 ग्राम दिया हुआ है। तो विलेय का द्रव्यमान कितना हो गया 4, और विलेय का अणुभार, अणुभार अगर से हमें NaOH का अणुभार हमें पता होना चाहिए, जिसके इसके पहले वाले दोनों क्वेश्चनों में हमने NaOH का अणुभार निकाले थे, जो कितना निकला था 40। तो विलेय का अणुभार, विलेय मतलब कौन, NaOH का अणुभार कितना हो जाएगा 40। तो NaOH के विलेय मोल, मतलब NaOH विलेय के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी 4/40, 4/40 मतलब ये कितना हो जाएगा 0.1, 4 एकम 4, 4 से 10 बार कटेगा तो ये जाएगा 0.1। उसी प्रकार हम लोग निकालेंगे क्या, जल के मोलों की संख्या, जल मतलब कौन, विलायक, जल के मोलों की संख्या, जल मतलब कौन है, ये विलायक है। तो विलायक के मोलों की संख्या निकालेंगे, तो विलायक के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, ये भी ऐसी होगा, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, यहां संख्या लिख लीजिएगा, विलायक के मोलों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। तो विलायक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 90 ग्राम, 90 ग्राम जल, मतलब विलायक का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 90, और विलायक का अणुभार, विलायक कौन है यहाँ पे, जल जो है विलायक है, जल का सूत्र होता है H2O। अब इसका हमें अणुभार नहीं दिया हुआ है, तो इसका अणुभार हमें निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे निकालेंगे अणुभार। हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का 1 अणुभार होता है, तो 2 हाइड्रोजन के कितने अणुभार हो जाएंगे, 1 गुणित 2। एक हाइड्रोजन का 1 अणुभार होगा तो 2 हाइड्रोजन के अणुभार कितना हो जाएगा, 1 गुणित 2, प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का अणुभार आपको पता है कितना होता है, ऑक्सीजन का अणुभार होता है कितना 16। तो ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2, और ये 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। तो आपका जो जल है, जल का अणुभार कितना होता है 18 होता है। तो यहाँ जल का अणुभार कितना रखेंगे 18, 18 एकम 18, 18 पंचे कितना हो गया हमारा 90। तो विलायक के मोलों की संख्या कितनी आ गई, 5 आ गई। क्लियर बनी हुआ, ये हो गया हमारे विलायक के मोलों की संख्या। अब हम लोग निकालेंगे किसकी, विलयन के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो विलयन के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या आपको पता है क्या होती है, विलयन जो होता है वो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। तो विलयन के मोलों की संख्या बराबर कितनी होगी, मोलों की, विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या 0.1 धन विलायक के मोलों की संख्या 5। मतलब विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या को हम अगर से जोड़ दें तो क्या निकल जाता है, विलयन के मोलों की संख्या निकल जाएगी। तो ये कितनी निकलेगी, 5.1 निकलेगी। ये क्लियर हो गया नहीं हो। अब हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है जल और NaOH का मोल प्रभाज। तो NaOH क्या है हमारे पास में, विलेय, तो हम लोग NaOH का क्या निकालते हैं, मोल प्रभाज। NaOH मतलब ये क्या है, विलेय, इसका निकालेंगे हम लोग क्या, मोल का मोल प्रभाज। तो इसका मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, देखिएगा मोल प्रभाज। तो NaOH विलेय का मोल प्रभाज XB बराबर कितना होता है आपको पता है, NB अपॉन कितना होता है, Na प्लस कितना NB। NB मतलब क्या है, ये विलेय के मोलों की संख्या। NB मतलब होता है विलेय के मोलों की संख्या, जो कितनी दी हुई है हमें, विलेय के मोलों की संख्या मतलब कितनी दी है 0.1 बटे Na प्लस NB। Na प्लस NB मतलब कितना दिया है, Na प्लस NB मतलब होगी ये विलयन के मोलों की संख्या होती है। ये विलयन के मोलों की संख्या है, तो विलयन के मोलों की संख्या कितनी दी है हमें, 5 दशमलव कितना दिया है 1। दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद में क्या है 1 अंक है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/51 हो जाएगा। ये जाएगा हमारा कितना, विलेय का मोल प्रभाज हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कितना जल मतलब कौन, विलायक, जल मतलब कौन हो जाएगा हमारा विलायक का मोल प्रभाज। तो विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा हमारे पास में, विलायक का मोल प्रभाज XA बराबर कितना होगा, Na के अपॉन में कितना होगा, Na के अपॉन में कितना होगा, Na प्लस कितना होगा NB। मतलब विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। तो विलायक के मोलों की संख्या कितनी है, विलायक के मोलों की संख्या कितनी है 5, और विलयन के मोलों की संख्या कितनी है, विलयन के मोलों की संख्या कितनी है 5.1। क्लियर नहीं हुआ, 5.1। यहाँ पे इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 1 0 चल जाएगा, तो हो जाएगा 50 बटे कितना 51। तो ये लगभग आएगा कितना 0.1, ऐसा कुछ लगभग है ना, 0.1
यहाँ पे भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 1 0 लेंगे, कितना जाएगा 500, तो 500 मतलब लगभग 9, 0.9, 0.9 के बराबर जाएगा। तो ये निकल गया हमारा विलेय का मोल प्रभाज, और ये हो गया किसका, विलायक का मोल प्रभाज। जल का मोल प्रभाज हो गया हमारा कितना 0.9, और NaOH का मोल प्रभाज हो गया कितना 1/51। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.85 ग्राम NaOH 200 मिलीलीटर विलियन में घुला है, विलियन की फॉर्मलता ज्ञात कीजिए। और दिया है हमें सोडियम का अनुभार दिया है 23 और Cl का अनुभार कितना दिया है 35.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फॉर्मलता निकालना है, और हमें पता है फॉर्मलता कैपिटल F बराबर, फॉर्मलता कैपिटल F बराबर होता है कितना WB, मतलब विलेय का द्रव्यमान गुणित कितना होता है 1000 बटे FB। FB मतलब क्या होता है, विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान गुणा कितना होता है विलियन का आयतन। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके थे, फॉर्मलता वाला, जब हम फॉर्मलता की परिभाषा पढ़ रहे थे तब। अब इस क्वेश्चन में हम लोग को पहचानना है कि विलेय कौन है, विलायक कौन है। तो यहाँ पे आपको दिया है 5.85 ग्राम NaOH, ये हमारे लिए किसका काम कर रहा है, विलेय का काम करेगा NaOH। मतलब विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है हमें, विलेय का द्रव्यमान दिया है 5.85, और हमें क्या दिया है 200 मिलीलीटर विलियन में, मतलब विलियन का आयतन कितना दिया हुआ है, हमें विलियन का आयतन दिया है 200 मिलीलीटर। ठीक है, हमें ये नहीं दिया हुआ है, हमें FB की वैल्यू नहीं दी है। FB की वैल्यू मतलब विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें विलेय कौन है, विलेय कौन है हमारे पास में, विलेय हमारे पास में है कौन NaOH, सॉरी NaCl। NaCl हमारे लिए VL किसका कार्य कर रहा है, विलेय का कार्य कर रहा है। और हमें निकालना है विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान FB। तो विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान क्या निकलेगा, देखो विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान कैसे निकलेगा, देखिएगा सोडियम का कितना दिया है, सोडियम का दिया हुआ है, देखो NaCl किससे मिलकर बना है Na+Cl, मतलब सोडियम और क्लोराइड से। तो सोडियम जो है, सोडियम का कितना दिया हुआ है हमें 23 प्लस Cl का कितना दिया है 35 कितना दिया है 5। तो इनको हम लोग अगर से जोड़ दे तो ये जाएगा कितना 58.5। ये हो जाएगा हमारा कितना, क्या हो जाएगा हमारा विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान, मतलब FB की वैल्यू। अब सभी वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम लोग पुट करेंगे। तो फॉर्मूला था कैपिटल F बराबर WB, मतलब विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है 5.85 ग्राम गुणा 1000 बटे FB। FB मतलब विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान कितना आया 58 पॉइंट कितना 5, 58.5 गुणित विलियन का आयतन, विलियन का आयतन कितना दिया हुआ है हमें 200 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 200 एकम 200, 205 कितना हो गया 1000। अब हम लोग क्या करेंगे, दशमलव के बाद में कितने अंक है, 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद में कितना अंक है 1 अंक है। इसका इन दोनों के दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, एक 10 से एक 10 कट जाएगा, क्लियर बनी हुआ। मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 8 कितना हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 5 8 और कितना 5 गुणित कितना हो जाएगा 10। मतलब इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, एक 0 से एक 0 कटेगा तो यहाँ 10 बचा रहेगा। ठीक है, उसके बाद में गुणा में कितना हो जाएगा, ऊपर में कितना है 5। ठीक है, 585 से 550 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी कितना 10। तो हमारी फॉर्मलता कितनी जाएगी, फॉर्मलता जाएगी 1/2। ये आ गई हमारी फॉर्मलता कितनी 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 1000 ग्राम विलियन में 100 मिलीग्राम CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट घुला हुआ है। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट आपका घुला हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट किसका कार्य करेगा, विलेय का कार्य करेगा। और ये कैल्शियम कार्बोनेट किसमें घुला है 1000 ग्राम विलियन में कितना 100 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 घुला है। तो हमें विलियन की क्या ज्ञात करना है, सांद्रता ज्ञात करना है, और सांद्रता काय में ज्ञात करना है, ppm में ज्ञात करना है। तो आपको पता है ppm सांद्रता बराबर क्या होता है, ppm सांद्रता बराबर होता है कितना है, ppm सांद्रता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलियन का द्रव्यमान वो भी किसमें, ग्राम में, गुणित 10 की घात कितनी 6, 10 लाख। आपने ये पढ़े होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे हमें क्या क्या दिया है, विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है 100 मिलीग्राम दिया हुआ है। ये 100 मिलीग्राम दिया हुआ है, तो इस 100 मिलीग्राम को हमको काय में बदलना पड़ेगा, ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो 100 मिलीग्राम बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में 100 बटे कितना 1000। ठीक है, क्लियर बनी हुआ। मतलब ये जो आपको दिया है 100 मिलीग्राम दिया है, तो हमें विलेय का द्रव्यमान काय में चाहिए, ग्राम में चाहिए।
तो ग्राम में चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 का भाग दे देंगे, 1000 का भाग दे देंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे 10⁻³ का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये काय में जाएगा, ये जाएगा हमारा काय में, ग्राम में, क्योंकि ऐसा होगा ना, मतलब क्या जाएगा हमारे पास में 100 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम बराबर कितना जाएगा, 100 बटे कितना 1000 ग्राम। क्लियर नहीं हुआ, इस 1000 को ऊपर ले जाएंगे, 1000 को, या फिर ऐसा लिख सकते हैं 100 के बटे में 1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं ग्राम, और ये 10⁻³ को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो कितना जाएगा, 100 गुणित कितना जाएगा 10⁻³ हो जाएगी। जब संख्या नीचे से ऊपर जाती है तो घात क्या में जाती है, माइनस में हो जाती है, बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान ग्राम में, तो विलयन का द्रव्यमान क्या में दिया है 1000, विलयन का द्रव्यमान कितना दिया है 1000 दिया है और वो ग्राम में दिया हुआ है, तो ये जैसे के वैसे रहेगा, गुणा कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा कितना 10⁻6। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पे 10⁻³ है और यहाँ 10 कितनी है 6, आधार समान है, गुणा की क्रिया है, तो घाते आपस में क्या होगी, घटेगी, तो घाते आपस में घटेगी तो कितनी हो जाएगी, देखिएगा 10 कितनी लिखी है, -3 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे देखिएगा 10 कितनी लिखी हुई है, 10⁻³ गुणित 10 कितनी लिखी है 6, आधार समान है, गुणा सॉरी प्लस की 6, आधार समान है, गुणा की क्रिया है, घाते आपस में क्या होगी, घाते आपस में जुड़ेगी, ठीक है, आधार समान है, आधार समान है, तो हम लोग और गुणा की क्रिया है तो घाते आपस में क्या होगी, जुड़ेगी, तो घाते आपस में जुड़ेगी तो कितनी आएगी 10⁻6 सॉरी -3 धन कितना 6, मतलब 10 की घात कितनी हो जाएगी, धन की 3 हो जाएगी, कितनी जाएगी धन की 3, तो यहाँ जाएगी 10 की घात कितनी 3, इन दोनों का बटे कितना हो गया 10, 10 की घात 3 को हम लोग लिख सकते हैं, एक के बाद में 3 जीरो बटे 10, इससे कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा कितना 100, ये जाएगा हमारा आंसर कितना 100, तो हमारी आ जाएगी क्या, हो गया भैया ना, तो हमारा आ जाएगा क्या, हमारा आ जाएगा पीपीएम सांद्रता कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी, ठीक है। ये इसको रोक दूंगा।